हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल PCM वंडर क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम पुनः मैथमेटिक्स करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने टाइप 1 का 5 नंबर सवाल सॉल्व कर दिया है, जिसमें 14 सवाल था। 14वां सवाल सॉल्व हो गया है। अब चलेंगे उससे आगे टाइप 2 की ओर। टाइप 2 6 नंबर सवाल से शुरुआत है, इसमें सिद्ध करने वाला है। तो टाइप 2 में सिद्ध करेंगे, एंगल दे दिया है, उसी से रिलेटेड इस टाइप में सारा सवाल है। तो टाइप 2 का 6 का फर्स्ट नंबर सवाल ये कह रहा है, इसमें मान दे दिया है, ए दे दिया 60 डिग्री, बी दे दिया है 30 डिग्री। तो हमारा कह रहा है कि सिद्ध करे कि cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ये हमारा कह रहा प्रूव करने के लिए। तब प्रूव करने के लिए कह रहा था। प्रूव करने के लिए 3 तरीका बताया मैंने आप लोगों को। एक LHS से चलिए तो RHS आ जाएगा खुद, एक RHS से चलिए तो LHS आ जाएगा, और तीसरा तरीका है कि LHS से भी चलिए, जो मान निकलेगा रहने देंगे, फिर RHS से चलेंगे, जो मान निकलेगा दोनों मान आपस में खुद बराबर हो जाएगा। यह रहा तीसरा तरीका सिद्ध करने। तो ये तीसरा तरीका से सिद्ध होगा। पहले LHS से चलेंगे, LHS से मान निकालेंगे, फिर RHS से चलेंगे। तो हमारा LHS है cos A प्लस B। तो cos A प्लस B है, तो cos A का मान दिया है 60 डिग्री और प्लस B का मान दिया है 30 डिग्री। तो 60 डिग्री 30 डिग्री हो गया 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है दैट इज 0। वही आप काम करेंगे, फिर RHS से चलेंगे। RHS हमारा है cos A इंटू cos B, और माइनस दिया है sin A इंटू sin B। तो इसमें भी वही काम करेंगे, A के जगह 60 डिग्री बैठाएंगे cos 60 डिग्री इंटू B के जगह 30 डिग्री बैठाएंगे cos 30 डिग्री, माइनस sin A के जगह 60 डिग्री बैठाएंगे और B के जगह 30 डिग्री sin 30 डिग्री। तो cos 60 हो गया 1/2 और cos 30 हो गया √3/2, माइनस sin 60 हो गया √3/2, sin 30 हो गया 1/2। देखिए सेम चीज़ है, घटेगा 0 आ जाएगा डायरेक्ट। हमारा क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। बायां पक्ष हिंदी में लिखेंगे, बायां पक्ष इज इक्वल टू दायां पक्ष, प्रूव्ड हो गया। तो यही रहा, ये टाइप 2 है। इसमें एंगल पहले ही दे दिया है फर्स्ट, उसके बाद सवाल दे दिया है। आप सवाल में एंगल का मान बैठाइए और सॉल्व करिए। तो ये रहा 6 का फर्स्ट है। अब चलेंगे 6 के सेकेंड की ओर। तो ये रहा 6 का सेकेंड नंबर सवाल और थर्ड नंबर। तो फिर वही काम करेंगे, LHS से चलेंगे। तो LHS हमारा ये है sin A माइनस B, हम डायरेक्ट मान बैठाते हैं। LHS हमारा है sin A माइनस B। A का मान है 60 डिग्री और B का मान है 30 डिग्री। सभी के लिए A 60 डिग्री और B 30 डिग्री ही लिखेंगे। sin 60 और 30 घटेगा 30 बचेगा, और sin 30 होता है 1/2। फिर उसी तरह RHS से चलेंगे। RHS हमारा sin A के जगह 60 डिग्री बैठाएंगे इंटू cos B के जगह 30 डिग्री बैठाएंगे, माइनस cos A तो cos 60 डिग्री बैठाएंगे इंटू sin B तो B के जगह 30 डिग्री बैठाएंगे। तो sin 60 हो गया √3/2 इंटू cos 30 हो गया √3/2, माइनस cos 60 हो गया 1/2 और sin 30 हो गया 1/2। √3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा। LCM 4 ही आएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 2/4 आ गया। कटेगा 1 2 1/2। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ये हमारा सिद्ध हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये रहा हमारा 6 का सेकेंड। और टेबल मैंने आप लोगों को बताया है कि टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा सही से, क्योंकि टेबल बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं सारा सवाल में टेबल की आवश्यकता हो रही है, इसीलिए आप लोग टेबल सही से याद कर लीजिएगा। अब 3 में चलेंगे। 3 में LHS हमारा है 10 A माइनस B। वही बात करेंगे, A के जगह 60 डिग्री बैठाएंगे, B के जगह 30 डिग्री बैठाएंगे। तो 60 में 30 जाएगा, 30 बचेगा, तो 10 30 हो गया, और 10 30 का मान होता है 1/√3। ये हमारा LHS हो गया। फिर उसी तरह आप चलेंगे RHS। RHS है हमारा 10A का मतलब हुआ 60 डिग्री, माइनस 10B का मतलब हो गया 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10A का मतलब हो गया 60 डिग्री
इंटू 10b, b का मतलब हो गया 30 डिग्री। 1060 का मान √3 और माइनस 1030 का मान 1/√3 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1060 का मान √3 इंटू 1030 का मान 1/√3। ये √3 कट गया, गुणाम है तो गुणाम कोना कोनी कटता है या ऊपर नीचे कटेगा। तो ऊपर बचा, ऊपर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम √3 आ जाएगा। √3 गुना होगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 गुना होगा तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लिए ऊपर, नीचे 1 और प्लस 1 बचा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो ऊपर आया 2/√3 और नीचे है 2/1, भाग लगा देंगे। अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे चला आएगा, ये 2 कट गया तो आ गया 1/√3। देखिए LHS भी 1/√3 आया और RHS भी हमारा 1/√3 आ गया, तो दोनों मान क्या हुआ आपस में बराबर। इसीलिए जो हमारा सवाल है ये सिद्ध हो गया कि LHS जो है बायां पक्ष जो है वो बराबर हो जाएगा दायां पक्ष। हिंदी में लिखेंगे बायां पक्ष इज इक्वल टू हो जाएगा दायां पक्ष। तो ये रहा हमारा 6 का सवाल सॉल्व हो गया। 6 में 3 सवाल दिया था, 6 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों सवाल हो गया। एक मैंने बताया था आप लोग भी इसे सॉल्व कर सकते थे, फिर भी मैंने बता दिया। तो जब देखने के बाद अपना मन से एक बार खुद बनाइएगा। तो 6 सवाल सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, देख लीजिए एक बार। तो चलिए ये रहा हमारा सवाल नंबर 7 का फर्स्ट। 7 में भी वही बात कर रहा है कि एंगल पहले ही दे दिया है, अब वही काम करेंगे, एंगल बैठाएंगे यहाँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो एंगल 30 डिग्री दे दिया है, ए का मान, तो LHS से चलेंगे, फिर वही केस है, साइन, यहाँ एंगल गुना हो रहा है, 2 इंटू ए का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 को 2 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर वही काम RHS में करेंगे। यहाँ एंगल जो है, यहाँ समझिएगा कि एंगल जो है 2A, मतलब एंगल जो है 2 वो A से गुना हो रहा है, तो A का मान 30 डिग्री है, तो 30 से 2 गुना होगा तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो साइन 60 हो गया, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये निकल गया। अब फिर वही बात RHS से चलेंगे, 2 साइन A का मान है 30 डिग्री, इंटू कॉस A का मान है 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, √3, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 2। देखिए LHS बराबर RHS आ गया, हमारे ये सवाल सॉल्व हो गया। अब वही काम करेंगे, इधर भी चलेंगे, इसमें 3 चरण दिया तो ये LHS लिखेंगे, MHS लिखेंगे। cos 2A के जगह फिर 30 डिग्री बैठाएंगे, तो हो गया cos 30 दूनी 60 हो गया, cos 60 का मान होता है 1/2। फिर MHS चलेंगे, मध्य पद जो दिया है उससे चलेंगे, मध्य पद है हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर A, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर A का मान है 30 डिग्री बैठा दिए, 1 - 2 साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1 - 1/2 आ गया। घटाएंगे, एक में आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, डेट इज आ गया। फिर वही बात RHS से चलेंगे, तो RHS हमारा 2 cos स्क्वायर A का मान है 30 डिग्री और -1, 2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे और -1, 2 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और -1, 2 2 जा 4, तो आ गया 3/2 और -1, तो घटाएंगे 3/2 में 1 तो आएगा 1/2, दैट इज हो गया LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS। देखिए इसमें सारा मान आ गया, नहीं कोई LHS MHS RHS। तो वही बात यहाँ करा सके, सिद्ध करने में ही 3 चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। कुछ जो दिया है सही मान बैठाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारा 7 नंबर भी समाप्त हो गया। देख लीजिए, अब चलेंगे सवाल नंबर 8 की, और जो कि ये टाइप 2 का लास्ट सवाल है। तो चलिए अब 8 नंबर चलते हैं, और 8 हो गया टाइप 2 का लास्ट सवाल। तो ये बात करेंगे, फिर थीटा की जगह बैठाएंगे, LHS लिखेंगे,
साइन 3 इंटू थीटा की जगह 30 डिग्री बैठाएंगे तो 30 या 90 हो गया, साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। ये हो गया। अब RHS से चलेंगे। RHS हमारा 3 साइन थीटा, अब -4 थीटा की जगह डायरेक्ट बैठाते हैं 30 डिग्री, और 4 साइन क्यू थीटा की जगह 30 डिग्री बैठाते हैं। 3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 -4 साइन 30 का मान 1/2 ही होगा, लेकिन होल क्यों है तो इसका भी पावर होल क्यों करेंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 -4 इंटू पावर 3 का मतलब होता है इसी संख्या को 3 बार लिख के गुना करना। लिख दिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, कट गया तो यहाँ आ गया 3/2, हम माइनस इधर बच गया 1/2। 3/2 में 1/2 जाएगा, 2/2 आएगा, डेट इज 1 आ गया, कटेगा 1। तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि LHS इज इक्वल टू हमारा हो गया RHS। तो ये सवाल नंबर 8 का फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब चलेंगे 8 का सेकेंड की तरफ हम। तो 8 का सेकेंड भी यही बात है। 8 का सेकेंड, तो 8 का सेकेंड आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 8 का फर्स्ट मैंने सॉल्व किया तो उसी तरह 8 का सेकेंड आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब टाइप 3 चलेंगे। तो 8 का सेकेंड आप लोग सॉल्व करिएगा, देख लीजिए एक बार। तो हमारा टाइप 2 सॉल्व हो गया है। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। टाइप 2 सॉल्व हो गया। अब टाइप 3 जो है अगले क्लास में करेंगे। उसके बाद जो मैंने सवाल सॉल्व कर दिया है वो सवाल आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिएगा, बनाइएगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।